अब हम लोग को पढ़ना है बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको ये तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद ऑक्टेट रूल और तीसरा वैलेंसी। ये तीन टॉपिक आपको जो है पता होना चाहिए, तब जाके आपको जो है ये वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग पहले जो है ये तीन टॉपिक को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इस पर आएंगे, तभी आपको ये जो है अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोग इन तीन टॉपिक को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो आपको जो है क्लास 10 में एटॉमिक नंबर 20 तक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने सीखना है। ठीक है, इससे आगे आपको निकालने नहीं सीखना है। इससे आगे भी बहुत आसान तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक है, लेकिन वो क्लास 11 में है तो वो आपको अभी नहीं सीखना है। ठीक है, कोई ट्रिक तरीके से जो है आपको सीखना नहीं है कि 20 के बाद एटॉमिक नंबर जो आएगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, उससे कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, क्लास 11 में आपको बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग एटॉमिक नंबर 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो रूल क्या है, पहले में भर सकते हैं मैक्सिमम 2, दूसरे मैक्सिमम 8, तीसरे मैक्सिमम 8 और चौथे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप। ठीक है, अब ये कैसे आता है, क्यों आता है, इसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इसी रूल से लिखना है और आसानी से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 20 तक आप लिख सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। एटॉमिक नंबर से कितना है 11। ठीक है, तो पहले में कितना भर सकता हूं, 2 भर दिए, बचा कितना 9। 11 से 2 इलेक्ट्रॉन गया, कितना हो गया 9 इलेक्ट्रॉन बचा भी, लेकिन इसमें 9 नहीं भर सकते, 8 भर सकते हैं। यहाँ पर 8 भर दिए। अभी कितना बचा है 8, तो 10 एक इलेक्ट्रॉन बचा है। क्या इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है? हाँ आ सकता है, 8 तक आ सकता है। हम एक ही भर रहे थे, भर दिए। ठीक है, अब चलिए फास्फोरस एटॉमिक नंबर से कितना 15 होता है, तो पहले में कितना भर सकता हम लोग 2 भर दिए, 2 भर से 2 भर दिए। बचा कितना 13 बचा हुआ है, तो इसमें 13 नहीं भर सकते हैं, कितना भर सकते हैं 8 भर सकते हैं, 8 भर दिए। अब कितना बचा 8, तो 10 हो गया, 15 था, 5 इलेक्ट्रॉन अभी और बचा है। इसमें कितना भर सकते हैं 8 मैक्सिमम भर सकते हैं, 5 तो भर सकते हैं, 5 भर दिए। ठीक है, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, तो पहले में तो 9 नहीं भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, तो 2 भर दिए। बचा कितना 7, दूसरे में हम मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, 7 तो भर सकते हैं, 7 भर दिए। ठीक है, इसके बाद पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर, इसमें कितना भर सकते हैं मैक्सिमम 2, तो 2 भर दिए पहले। बचा कितना 17 नहीं भर सकते, इसमें 8 ही भर सकते हैं, तो पहले 8 भर देंगे, 8 और 2 10 हो गया। अब बचा कितना 9, लेकिन तीसरे में हम लोग 9 नहीं भर सकते हैं, कितना भरेंगे हम लोग 8 भरेंगे, क्योंकि 8 ही मैक्सिमम भर सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद बचा कितना 1, 8 + 16 2 18, एक अभी और बचा है, इसमें मैक्सिमम कितना भर सकते हैं 2 भर सकते हैं, एक तो इसमें भर सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। आप इसको जो है वो भरने की कोशिश करिए। ठीक है, हम इसको भर दे रहे हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 8, तो कितना जाएगा 2 और 6, इसे कितना जाएगा 16 है, तो 2 8 10 हो गया, और बचा कितना 6। इसके बाद से कार्बन का 2, बचा कितना 4 भर दिए। ठीक है, इसके बाद नियॉन एटॉमिक नंबर 10 है, कितना जाएगा 2 8 बचा है, 8 तो भर सकते हैं, 8 भर दिए। तो इस तरीके से आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 20 तक बहुत ही आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ना है ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि कोई एटम जो है वो स्टेबल तब होगा जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब वो एटम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 11 होता है, 281 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। ठीक है, अब क्या है कि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन अभी है 1 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना। ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, मतलब किसी को दे देगा, अब ये ऑर्बिट खत्म। अब इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा देगा, ये वाला हो जाएगा, इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तभी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका आउटर मोस्ट कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तभी जाके स्टेबल होगा। अभी ये स्टेबल नहीं है, कब स्टेबल होगा जब अपने 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तब इसका आउटर मोस्ट कितना हो जाएगा
8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये खत्म, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ये हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और इसका 6 इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी जाके स्टेबल होगा। अभी स्टेबल नहीं है, तो क्या करेगा ये? नॉन मेटल है ऑक्सीजन, तो मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या करेगा? 8 हो जाएगा इसका, तो इसका भी ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी कर जाएगा स्टेबल हो जाएगा। अभी स्टेबल नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है, आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आउटर मोस्ट में, तभी क्या लेंगे? स्टेबल हो जाएगा। तो कौन लेगा और कौन देगा? तो मेटल जो है वो लूज करता है, मतलब देता है इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो नॉन मेटल गेन भी करता है और शेयर भी करता है, तो शेयर करने वाला बात हम लोग भी थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये तो एक रूल हो गया कि 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होगा, स्टेबल होगा, ये ऑक्टेट रूल है, ठीक है। लेकिन ये एक और तरीका है कंपाउंड को, एटम को स्टेबल होने का। कुछ ऐसे एटम्स हैं जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, जैसे हाइड्रोजन है, इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऐसे केस में अगर आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो एटम स्टेबल हो जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसका आउटर मोस्ट कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल हो जाएगा। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, आउटर मोस्ट कितना? 2, तो ये ऑलरेडी स्टेबल होता है। तो हीलियम क्या होता है? स्टेबल होता है ऑलरेडी, इसको ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना इलेक्ट्रॉन देना है, इसलिए क्या होता है? नोबल गैस होता है। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 2, 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया। अब क्या करेंगे? मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन पर लूज कर देगा, आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबल हो गया, ठीक है। उसी तरह बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 2, 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया। अब ये क्या करेगा? मेटल है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह बोरान एटॉमिक नंबर 5, 2, 3, बोरान एक नॉन मेटल होता है, ये आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देगा, कितना आउटर मोस्ट हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल हो जाएगा। तो मतलब कहने का क्या है कि कोई एटम जो है वो कब स्टेबल होगा? तो जब उसके आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी जाके वो स्टेबल होगा। और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या गेन करेगा या शेयर करेगा। शेयर करने वाला तो बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखिए कि लूज करता है कौन? तो नॉन मेटल, मेटल लूज करता है। लूज करता है कौन? तो मेटल लूज करता है। और गेन करता है कौन? नॉन मेटल गेन करता है। नॉन मेटल शेयर भी करता है, लेकिन इसको अभी बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग को कार्बन के बारे में स्पेशली पढ़ना है, ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, ठीक है। तो देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखिए तो कितना आएगा? 2, 4, ठीक है। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो या तो ऑक्टेट इसको कंप्लीट करना 8 इलेक्ट्रॉन लाना है, तो क्या कर सकता है? ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, आउटर मोस्ट 2 भी हो जाएगा। तो बताया गया अभी कि आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो भी स्टेबल हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो भी स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों ही केस में वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ये दोनों ही केस होता नहीं है, दोनों ही केस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला केस पॉसिबल क्यों नहीं है? जैसे ये क्वेश्चन पूछता है, 2 क्वेश्चन पूछता है, व्हाई डज कार्बन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन? कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो देखिए, जब कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन वाली कर लेता है, तो उस समय क्या होता है कि कार्बन के पास जो है वो 6 प्रोटॉन होता है। जब जानते हैं एटॉमिक नंबर 6, तो 6 प्रोटॉन होता है और उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो क्या होगा? इस 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल करना है। पहले 6 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखना था, अब कितने इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखना है? 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ कर रखना है, ठीक है। तो ये जो है वो डिफिकल्ट हो गया इलेक्ट्रॉन को जो है वो 10 प्रोटॉन को कि 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना। ये क्या होगा? प्रोटॉन के लिए 6 प्रोटॉन के लिए डिफिकल्ट हो गया 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स का आपस में रिपल्सन भी होता है, ठीक है। और प्रोटॉन को खींचेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज खींचेगा, लेकिन यहाँ पर जो है रिपल्सन भी बहुत ज्यादा होने लगेगा। इसीलिए 6 प्रोटॉन जो वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के अंदर नहीं आ सकता है,
तो 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन में क्यों नहीं आ सकता है, और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं गेन कर सकता है, क्योंकि जो है कार्बन जो है वो 6 प्रोटॉन होता है और 6 प्रोटॉन जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन कैसे हो जा रहा है, तो 6 तो पहले था और 4 अभी और आ गया तो 10 हो गया। तो 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता है, इसलिए कार्बन जो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा व्हाई डज द कार्बन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास, इस 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो भी इसका 2 आउटर मोस्ट कार्बन हो गया तो भी स्टेबल हो गया है, लेकिन वो भी नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी क्यों नहीं होता है कि अब 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी लगता है, 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं, इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, तो ना 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना 4 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो इसका तो कंप्लीट हो ही नहीं रहा है। तब कैसे होगा, तब एक कंसेप्ट आता है शेयरिंग का, तब एक कंसेप्ट क्या आता है शेयरिंग का, वही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, इस वाले टॉपिक में वही पढ़ना है आपको। ठीक है, थैंक यू।